नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आपनो तारण नगर में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं उनको हम देखने वाले, साथ ही देखें उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डाटा है वो देखने पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो कम से कम 15 या 20 मिनट का होगा। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। नदियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाटा है वो आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन अपना कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में नदी प्रवाह 2, 3, 4 या 5। तो अपना 3 प्रकार का है। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन सा है। एक तो आंतरिक प्रवाह का जो 60% है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और 2 नंबर है बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल की खाड़ी का आंतरिक एक नंबर है तो है अपना अप्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह अप्रवाह तंत्र। दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, और तीसरा अरब सागर की तरफ। बंगाल की खाड़ी वाला है 24% और अरब सागर वाला है सबसे छोटा 16%। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उत्तर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सी है। दक्षिण दिशा में प्रवेश करने, ऐसे अपना है ये राजस्थान, यहाँ से प्रवेश करने वाली नदी। ठीक है, तो दक्षिण चंबल बनास नहीं, चंबल तो दक्षिण से करती है लेकिन बनास तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होती है। माही दक्षिण से करती है, खांडू बांसवाड़ा और चंबल ये भी दक्षिण। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना माही और चंबल। चंबल तो राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और माही खांडू हम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। ठीक है, इसका उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी 2 है, माही और चंबल। अगला क्वेश्चन है अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जवाई माही, लूनी, बनास या सुकड़ी। तो जवाई नदी है जो अपनी लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी का उद्गम बाली पाली से होता है। ठीक है, और लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला है खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित डॉट डॉट गांव से होता है। उत्तर में स्थित गांव। तो खारी नदी का उद्गम होता है अपना बिजराइल की पहाड़ी राजसमंद से। बिजराइल की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। ये खारी वो है जो बनास की सहायक नदी है। एक खारी नदी बनास की सहायक नदी है खारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असिंध विजयनगर हुरडा स्थलों के निकट नदी कौन सी है। तो ये है अपनी खारी नदी। असिंध विजयनगर हुरडा से स्थलों के निकट कौन सी नदी है। तो खारी नदी। कौन सी है, खारी नदी। अगला अपना क्वेश्चन है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आ जाती है। जब पुष्कर में अधिक वर्षा होती है ना तो बाढ़ आ जाती है बालोतरा बाढ़ में के अंदर, क्योंकि लूनी नदी का उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर से। यहाँ पे जब अधिक बारिश होती है तो बालोतरा बाढ़ में रहता है। लूनी नदी की साइड आसपास क्षेत्र यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन से जिलों में नदी नहीं है। बाड़मेर में, जालौर, यहाँ पे तो है जालौर, चूरू, बीकानेर ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदियाँ नहीं। ठीक है, चूरू बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई नदियाँ नहीं प्रवाहित हो रही। अगला क्वेश्चन है कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलते हुए, यानी मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम है, कौन सी 3 नदियों का युग्म है यहाँ पे। तो मांडलगढ़ के अंदर त्रिवेणी संगम है, वो है WBM, ऐसे याद रखना WBM। बनास, बेड़च और मैनाल तीनों का कहाँ पे होता है, लास्ट में से मांडलगढ़। WBM बनास, बेड़च और मांडलगढ़ होता है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, चलो ये पूरा ही आ गया त्रिवेणी संगम वाला, कि बनास, बेड़च और मैनाल WBM अभी पढ़ा था ना आपने, बिगोद भीलवाड़ा।
और ये राज बनास खारी डाई राजमहल टोंक ये भी सही है। रामेश्वर घाटसोई बनास सीप चंबल सीप ये भी सही है। मणेश प्रधान माही सोम जाखम ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सारे सम्मिलित 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती। यानी बणेश्वर धाम है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, माही सोम और जाखम 3 नदी मिलती है। तो इनमें से माही है, ठीक है, सोम है, जाखम है, तो बनास नहीं है। बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि जाखम जाखम माही ईरू तीनों नदी राजस्थान के निम्न में से किस जिले से निरूपित होती है। तो प्रतापगढ़ जिला है, यहाँ से माही जाखम और ईरू ईरू है, ये इसकी सहायक नदी है माही की, ये भी इसकी सहायक नदी है, ये दोनों माही की सहायक नदी है। ठीक है, ये प्रतापगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अगला अपना क्वेश्चन है कि मानसिक वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसिक वाकल नदी का अपना अभ्यारण्य से होता है, जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है ना उदयपुर, वहाँ से इसका उद्गम होता है। मानसिक वाकल नदी का यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात। तो मेनाल मेनाल ये राजस्थान में है, चूलिया जलप्रपात ये भी राजस्थान में है, सिक्कर ये जोग ये वाली नहीं, तो ये दोनों ए व बी दोनों ऑप्शन सही है इसके। ठीक है, मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी भीलवाड़ा के अंदर है, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और एक भीमतल जलप्रपात है भीमतल बूंदी के अंदर है, और एक है अपना अरना झरना जो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, मेनाल मेनाल नदी पे भीलवाड़ा के अंदर, चूलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, भीमताल भीमताल बूंदी में है, और एक है जो अरना झरना जो अपना जोधपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का है। अजमेर जोधपुर कोटा या उदयपुर। तो उदयपुर ऐसा संभाग है जिसमें प्रवाहित होने वाली नदी है ना, उसका जो अपना जल इधर अरब सागर यहाँ पे भी डालती है, और इधर बंगाल की खाड़ी यहाँ पे भी डालती है। ठीक है, उदयपुर ऐसा समझ, जैसे माही नदी है ये तो इधर आती है अरब सागर में, और चंबल नदी है ये अपना इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो उदयपुर संभाग ऐसा है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ नदियों का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है। तो कोटा अपना ऐसा संभाग है जहाँ पर सबसे अधिक नदियां पाई जाती है, और बीकानेर संभाग के अंदर सबसे कम नदियां हैं। चूरू बीकानेर तो ऐसे शहर है जहाँ पे कोई नदियां भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सुमेलित युग्म कौन सा है। तो कांठल की गंगा तो माही नदी को बोलते हैं, और कामधेनु चंबल नदी को बोलते हैं। तो चंबल माही और चंबल ये सही हो जाएगा। ठीक है, माही नदी मेहद झील मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, इसका मध्य प्रदेश से होता है, जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश चंबल का। सुमेलित नहीं है, अलवर के अंदर साबी है, रूपारेल सही है, उदयपुर बनास बेड़ची ये भी सही है, करौली में जगर और गंभीरी ये भी सही है, डूंगरपुर में बाणगंगा तो जयपुर में है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, वैसे ये सही है, वैसे ये गलत ये पूछा है इस हिसाब से। फिर है नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है राजस्थान में किस नदी का। ठीक है, तो अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक आ जाएगा अपना बनास नहीं होता तो चंबल आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। तो कोटा चंबल नदी के किनारे, अजमेर लूनी, जमाई पाली। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। अरब सागर ये अपना राजस्थान है। ठीक है, ऐसे
ऐसे अपना राजस्थान है पतंगाकार, ऐसे मान दो। ठीक है, तो इधर तो अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, आंतरिक प्रवाह यहाँ पे रह गया। तो माही इधर आती है, लूनी इधर, सोम, साबरमती। ठीक है, माही नदी, लूनी नदी का नागपाड़ अजमेर से होता है। सोम नदी है अपनी, माही, सोम और चाकम ये उदयपुर से निकलती है। साबरमती नदी भी उदयपुर से निकलती है। ठीक है, साबरमती है उदयपुर से निकलती है। और ये साबरमती ऐसी नदी है जो, इसका उद्गम तो राजस्थान में होता है, लेकिन इसका महत्व ये गुजरात में, राजस्थान की धोखेबाज नदी भी बोलते हैं इसको, साबरमती। और इसके किनारे गुजरात का गांधीनगर शहर भी साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, चंबल नदी इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, तो चंबल इधर जाती है तो है माही इधर आती है, ये नहीं है। बनास भी इधर जाती है, और खारी भी इजराइल की बडरास में तो बताया ना, ये इसकी सहायक नदी है, ये भी इधर जाती है। तो ये इसका हो जाएगा ये माही नदी का अपवाह क्षेत्र अरब सागर की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की में शामिल नहीं है? अभी बुझ लिया, बंगाल की खाड़ी में नहीं है। तो चंबल तो है, बनास भी है, और ये बाणगंगा आंतरिक प्रवाह में भी बोल रहे हैं, कुछ बुकों में लिखा है, और कुछ इसे बंगाल की खाड़ी में भी मानते हैं। तो लुनी है, ये अपना अरब सागर की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो, लूनी नदी की जो सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती? तो जोजरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी के दाएं किनारे से निकलती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। जोजरी नदी का उद्गम होता है पोंडलू गांव की पहाड़ी नागौर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांकड़ी बांध किस नदी पर है? तो बांकड़ी बांध है लूनी पर, काली सिंध, साहिबी या सूकड़ी? तो बांकड़ी बांध है सूकड़ी नदी पर। किस पे? सूकड़ी। जब ये लकड़ी है, ठीक है, तो ये कैसी होगी? बांकी होगी कद जदा सूकी। तो बांकड़ी बांध कौन से पर? सूकड़ी पर। सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध है? बांकड़ी। लकड़ी की होगी सूकी तो क्या होगी? बांकी। बांकड़ी बांध है सूकड़ी नदी, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन की गंगा कहलाती है। बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है ना, बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, तो ये हो जाएगी। माही तो कांठल की गंगा, या आदिवासियों की लूनी अपनी मरुस्थल की गंगा। फिर है, जिस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उजेड़ती है, वह नदी है। मतलब नदी का उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है और जल अपना इधर खंबात की खाड़ी यहाँ पे डालती है, जैसे ये राजस्थान है ना, इधर। तो लूनी नदी तो ये तो अपने राजस्थान नागपाड़ अजमेर से, जवाई बालीपाली पार्वती है, तो ये मध्य प्रदेश होता है पार्वती का। माही नदी है, इसका होता है मध्य प्रदेश, और ये खंबाती खाड़ी में डालती है जल। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? थल्ली, कांठल, देवल या छप्पन? छप्पन का मैदान तो नीचे है, छप्पन मैदान नीचे है, और छप्पन की पहाड़ी इधर है बाड़मेर। छप्पन का मैदान करौली के अंदर है। ठीक है, तो माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। अगला क्वेश्चन है अपना, हतमती, मेसवा, माजम, पत्रक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सभी नदी है जो बनास अपनी माही नदी है, इसकी सहायक नदी है। माही नदी की हतमती है, मेसवा है, माजम है, वत्रक, ये सभी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना,
निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल आपूर्ति चंबल। चंबल ऑप्शन नहीं हो तो बनास आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना नदियों से संबंधित क्वेश्चन थे। लगभग 30-35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, तो लगभग हर परीक्षा में देख लो आए हुए हैं, ऐसे नहीं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।